अतुल लोंढे पाटिल साहब, अब वो कौन सा वक्त आएगा? राष्ट्रपति चुनाव में आप बिखरे हुए हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष बिखरा हुआ है। अब वो कौन सा मौका आएगा जब विपक्ष अपनी ताकत, अपनी एकजुटता दिखाएगा, या फिर विपक्ष ने हार मान ली है? क्या करेंगे आप आगे? विपनेश जी, सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट। लेकिन मेरे मित्र जो है वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसी स्कूल में पढ़ रहे, वो तो वही बात करेंगे। के.आर. नारायण जी के खिलाफ कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया था, उनको विरोध किया था, जबकि इस देश के डेमोक्रेसी में पहला दलित व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पे बैठने वाला था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं उस दिन मानूंगा लोकतंत्र का डीपनिंग हुआ है जिस दिन एक दलित व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बनेगा। चूंकि मैं ज्यादा डिबेट में जाना नहीं चाहता, गुरु प्रकाश जी, आपकी जो संस्था है ना, मातृ संस्था, उसमें कोई ओबीसी भी आदमी, दलित आदिवासी तो छोड़ दीजिए, अगर प्रमुख बनेगा ना सरसंघ चालक, तो हम मान लेंगे, क्योंकि दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी उनकी मानसिकता है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी से हमारी एक अपेक्षा है, 28 जून को एक ऐसा बिल आने वाला है, आदिवासी बिल वाला, जो हमने 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट में आदिवासियों को उनके लाइवलीहुड और उनको वहां से बेघर न करने का एक अधिकार, एक सम्मान दिया था, एक अधिकार दिया था, ग्राम सभा को अधिकार दिया था, उसको खत्म करने का एक बिल 28 तारीख को आने वाला है। हम अपेक्षा करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी से कि आदिवासी के खिलाफ होने वाली ये जो बात है वो बिल पर वो साइन नहीं करेगी। दूसरी बात, एक पीएम, एक राष्ट्रपति पद पर कांग्रेस ने एक महिला दी थी, प्रतिभाताई पाटिल, हमारे महाराष्ट्र से थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने पीए संगमा जी है उनको जो है खड़ा किया था। और महिला बनना हमारे समाज में बहुत बड़ी बात, लेकिन इसको भी इन्होंने विरोध किया। अब रही राष्ट्रपति वोटिंग में क्रॉस, राष्ट्रपति के चुनाव में यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या अंदाजा था कांग्रेस को इतनी बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? केरल में भी एक वोट मिला है द्रौपदी मुर्मू को। सुनिए ना, ये ऐसा है कि कुछ लोगों ने आदिवासी कैंडिडेट होने के वजह से मतदान किया। हम भी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ नहीं थे, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं थे, और आदिवासी को मिल रहा था इसके भी खिलाफ नहीं थे। लेकिन आज जिस मोड़ पे हमारा लोकतंत्र आया है, जिस दोराहे पे हम लोग खड़े हैं, उस दोराहे को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, अलग नजरे से देखना पड़ेगा। शायद राजीव जी इस बात से मेरे सहमत होंगे कि आज लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई किसी चुनाव में इन्वॉल्व रही है। तो हर चुनाव में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो है, ये इनके अलायंस पार्टनर करके उभर कर आते हैं और वो दबाव। अतुल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष अपनी कमजोरी छिपाने के लिए हर बार इस तरीके से आरोप, चलिए बीजेपी पर लगा देते हैं? कब मंथन कब करेगा विपक्ष? आप क्यों उनके जाल में फंस जाते हैं? आप क्यों उनकी रणनीतियों में फंस जाते हैं? आप इतने कमजोर क्यों हैं? पहली बार देखो, हमारी कमजोर देखा जा रहा है। हमारी तो समस्या यह है, गुरु प्रकाश जी अनइंटरप्टेडली पूरा बोल गए, उनको आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। हम बोलने जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, पूछ रही हूँ, आपको बुरा लग रहा है तो? नहीं, बता रहा हूँ ना, मैं नहीं, बुरा नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड्स तभी क्यों शुरू हो जाती है जब कोई चुनाव आता है। जब विधान परिषद का चुनाव हो, या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, या फिर कोई चुनाव हो, उसी वक्त लोग जो है वो ईडी, इनकम टैक्स की केसेस चालू रहती है। जैसा पाला बदल देते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर की ईडी, इनकम टैक्स की जो भी इंक्वायरीज है वो बंद हो जाती है, सारा बंद पड़ जाता है। हमारे तो नारायण राणे जी का बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो पता है, एक बार राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। आखिरी मुद्दा, ठीक है, जल्दी से देखिए आखिरी मुद्दा। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, कांग्रेस, आरजेडी और इसका गठबंधन था हमारा, तब वहां कोविंद जी खड़े थे। कोविंद जी वहां गवर्नर थे, उनका अपना एक था, उन्होंने वहां पे वोटिंग किया था। यहाँ पर एनडीए में शिवसेना थी। जब प्रणब मुखर्जी साहब के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनके अपने संबंध थे, उनका अपना एक ट्रबल शूटर करके वो हिंदुस्तान में जाने जाते थे, तो शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी साहब को भी जो है वो वोटिंग किया था। तो ये क्रॉस वोटिंग नहीं, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, सर्वोच्च पद के चुनाव में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, चुनाव में लोग जो है अपना वोटिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त का चुनाव अलग था। इस वक्त का चुनाव लोकतंत्र को बचाने की विचारधारा पर खड़ा था। इस वक्त का चुनाव, मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ गुरु प्रकाश जी से, उसके बाद में दो और मेरे मेहमान हैं उनका रुख कर लेती हूँ। ठीक है, आपने सवाल उठाए गुरु प्रकाश जी, जल्दी से आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे डिबेट में बढ़ूंगी। बहुत कम समय में विघ्नेश जी बताना चाहता हूं, आपने कहा कि संस्थानों का दुरुपयोग, सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, ये देश की जनता को मालूम है, पहला। दूसरा, आपने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी सरकार के खिलाफ जाएंगी, और क्या अपेक्षा। मैं बीच में नहीं बोल रहा था विघ्नेश जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ।
आपने कहा कि एक आदिवासी संबंधित बिल आ रहा है। झारखंड में अपने सरकार के विरोध में, अपने रघुबर दास के सरकार के विरोध में द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और आदिवासियों के संरक्षण के लिए उन्होंने वहां लड़ाई लड़ा था। इसीलिए इस प्रकार की आपकी अपेक्षा है, बहुत ही स्वाभाविक है, ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन है आपका। और जब आप बात करते हैं दलित आदिवासी की, बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने कैंपेन किया था। बाबा साहेब अंबेडकर को सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। तो आप दलित आदिवासी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी में कितने अध्यक्ष हैं दलित आदिवासी? इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। एक मिनट सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था अतुल सर। जल्दी कोई भी व्यक्ति आज तक दलित समाज का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना है। आपने जो मुख्यमंत्री बनाया चरणजीत सिंह चन्नी 6 महीने पहले, आपने बनाया बिहारी भोला पासवान शास्त्री 6 महीने पहले, आपने दलितों को प्लेस होल्डर सीएम, सिर्फ नाम मात्र का सीएम, यही भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी रहे हैं। दलित समाज का व्यक्ति, आज पिछड़ा समाज का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। आज दलित समाज के ऐतिहासिक रिप्रेजेंटेशन है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, इतना प्रतिनिधित्व, इतना सामाजिक, मतलब आप कह रहे हैं कि दलित समाज के बारे में बीजेपी ने सोचा, उनके उत्थान के लिए इससे पहले पार्टियों ने कभी कोशिश नहीं की। जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर अतुल जी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, मैं जल्दी से रिएक्शन दे देता हूँ। ये गुरु प्रकाश पासवान जी अच्छे इंसान है, लेकिन वो गलत साइड में बैठे हैं। उनको पता नहीं है कि इस देश का संविधान जब बन रहा था तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हिंदू महासभा, जनसंघ और तब के सारे नेता जो थे वो तो ये कहते थे कि दरवाजा भी थोड़ा सा खुल जाए इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया उनकी अपनी एक अलग पार्टी थी, उसमें रहने के बावजूद भी गांधी जी और नेहरू जी ने कहा था हमारे पास अपना व्यक्ति है जो इस देश का संविधान बनाएगा। उनको चुनवा के लाया गया। बैरिस्टर जयकर का इस्तीफा हुआ, उसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आए और इस देश को संविधान दिया। अब उस वक्त ये क्या कर रहे थे? उस वक्त ये ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में उसके खिलाफ लिख रहे थे, झंडे को तिरंगा झंडा अशुभ करके उसको पैरों तले रोक रहे थे। और जिस दिन संविधान लागू हुआ, गलत नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या आप छोड़ देना गुरु प्रकाश जी, या फिर बीजेपी माफी मांगे देश से कि उन्होंने जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन उसको काला दिन नहीं मनाया था। क्या मनाया था? काला दिन मनाया था। और ये संगठन आरएसएस ने 2002 तक, आप बोलो मत गुरु प्रकाश जी, आप बोलो मत, आप बीच में बोलो मत। अभी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आरएसएस ने 2002 तक तिरंगा झंडा जो है वो अपने हेडक्वार्टर पे लगाया नहीं था। और जब हमारे 2 कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर गए थे तो उन्हें बहुत मारा था, पीटा था, उनके खिलाफ केस किया था। वो केस का एफआईआर भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है गुरु प्रकाश जी और अतुल पाटिल जी, एक एक करके लूंगी मैं इस पर जवाब। मैं दोबारा आती हूँ। मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।